देखिए, लड़ाई में तो विरोधी होते ही हैं। बिना विरोधी के लड़ाई कौन सी का होता है। तो हमारे विरोध में कोई विरोधी होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लालू जी सीधा हमारे विरोधी हैं। लालू जी का गृह जिला है और हम लोग उस वहाँ इतने ताकतवर हैं। आज तक लालू जी चुनाव नहीं लड़े गोपालगंज जिले से। लड़ाई तो पीएम की है और पीएम की लड़ाई के लिए हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। कोई नहीं है, सब पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता उनको धोबिया पाट मारेगी। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी हैं। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कल जो है दोपहर में की और फिर कल देर रात ही 17 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। और इस बीच सबसे चौंकाने वाला नाम मिथिलेश तिवारी का है। हमारे साथ इस फ्रेम में देखिए मिथिलेश तिवारी जी खुद मौजूद है। बक्सर लोकसभा सीट से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिथिलेश जी मिली है। पहले पूर्व विधायक 15 में चुनाव जीते बैकुंठपुर से और अब जो है बक्सर में जो है अब चुनावी मैदान में आपको उतारा गया है। किस तरीके से पीएम मोदी का धन्यवाद और वहां की जनता का धन्यवाद, और क्या संघर्ष किस तरीके से रहा? देखिए, मेरे जीवन को आप जब देखेंगे तो मेरा जीवन पूरा संघर्षमय जीवन। मैं कोई परिवार में मेरे कोई नेता नहीं थे। मैं अपना संघर्ष करके मैं विद्यार्थी परिषद शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और 35 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सेवा का मुझे ये इनाम पार्टी ने मुझे दिया है। और मैं इसलिए आज अंतःकरण से आज होली के शुभ दिन के अवसर पे देश के कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, साथ में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिनका बहुत स्नेह रहता है हमको, और हमारे तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर यह जो जिम्मेवारी दी है, मैं अंतःकरण से अपने तमाम नेताओं को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बक्सर की महान जनता के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं कि बक्सर की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो उम्मीद हमसे पाला होगा उससे 100 गुना अधिक आगे बढ़ करके मैं बक्सर की सेवा भी करूंगा और बक्सर को जहां पहुंचाना है, बुलंदी पे पहुंचाना है, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जिम्मेदारी बड़ी है। पूर्व विधायक से सीधे लोकसभा चुनाव में अब एंट्री होगी और सामने विरोधी भी होंगे। किस तरीके से उनको जवाब देंगे? चैलेंज है। देखिए, लड़ाई में तो विरोधी होते ही हैं। बिना विरोधी के लड़ाई कौन सी का होता है। तो हमारे विरोध में कोई विरोधी होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो जिस जिले से आते हैं, लालू जी सीधा हमारे विरोधी हैं। लालू जी का गृह जिला है और हम लोग उस वहाँ इतने ताकतवर हैं। आज तक लालू जी चुनाव नहीं लड़े गोपालगंज जिले से। मैं उस जिले से आता हूँ और इसीलिए मैं जहाँ चुनाव भी जीता, विधायक बना, वो कोई मेरे सामाजिक समीकरण की सीट नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार, अपना कर्म के आधार पर मैं 15,000 वोटों से जीता था। और उसके बाद बाढ़ के कारण और कुछ गठबंधन में कन्फ्यूजन के कारण मैं चुनाव हार गया। लेकिन आज पार्टी ने मुझे अपने कर्म का इनाम दिया है और ये किसी के टिकट कटने और किसी को मिलने की बात नहीं है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ी परिवर्तन होता है, आदरणीय लालमुनि चौबे जी थे, उसके बाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी आए और आज हमको भेजा गया। ये पीढ़ी परिवर्तन है। हमेशा नौजवानों को आगे मौका मिलता है और आगे के दिनों में देखिएगा मेरे बाद भी कोई आएगा। इसी नाते इसमें किसी को कटना और किसी को मिलने की बात ही नहीं है। पूरा परिवार एक है, जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है वो काम करता है। और मैं तो पार्टी का महामंत्री भी हूँ। मैंने पार्टी में कितने चुनाव लड़ाए हैं और अपने भी 3 चुनाव लड़ा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। ये बात तय है कि राम वर्ष में भगवान राम की जो शिक्षा स्थली है बक्सर, राम वर्ष में जो महर्षि विश्वामित्र जी की तपोस्थली है, उसके सेवक के रूप में मुझे मोदी जी ने चुना है। मिनी काशी जिसको कहते हैं। और आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया और उनका गांव उसी लोकसभा में पड़ता है, दुधारचक, और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने खड़ा किया और उनमें से एक कार्यकर्ता मैं हूं, जिसको कैलाश जी के लोकसभा में, उनके जन्म वाले लोकसभा में मुझे मौका मिला है। स्वाभाविक है, मेरे से भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा। चलिए, अश्विनी चौबे जी का टिकट जो है वो बीजेपी ने काटा और आपको उतारा गया। पहली बार मौका लोकसभा में आपको मिला है। किस लिए, क्या लगता है उनको मौका ना देकर आपको पार्टी ने मौका दिया, आप पर भरोसा जताया, किस तरीके से? देखिए, मैंने तो साफ कहा ये पीढ़ी परिवर्तन का विषय है। हो सकता है आदरणीय चौबे जी के लिए पार्टी ने और कुछ बड़ा सोचा होगा, तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, ये मेरा निर्णय तो है भी नहीं। और इसलिए मैंने कभी पार्टी से टिकट मांगा भी नहीं था।
पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, पार्टी ने दिया। आदरणीय अश्विनी चौबे जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और उन्होंने राजनीति में, उनके साथ मैं बहुत लंबी यात्रा पर रहा हूँ और कहीं ना कहीं इस निर्णय में चौबे जी का जरूर हमको सहयोग मिला होगा, तब ये निर्णय हुआ। गृह जिला जो है आपका गोपालगंज है और बक्सर दूसरा जगह हो जाता है, क्या लगता है चैलेंज रहेगा क्या? नहीं, कोई चैलेंज नहीं। देखिए, हम भोजपुरी भाषी बने, बक्सर पूरा भोजपुरी भाषी बा। अब बक्सर और गोपालगंज के बीच में एगो जिला बा बलिया, ठीक ना? तो हमनी के 40-50 किलोमीटर क्रॉस करते बक्सर पहुंच जाइले सन। तो हमनी के जैसे नारायणी नदी से निकले सन तो बक्सर आकर के गंगा नदी में हमनी का स्नान करे वाला, हमनी के यहाँ परंपरा बा। बक्सर घाट से सलेमपुर घाट मेरे ही क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बा। बक्सर से लोग जल उठा के सलेमपुर घाट पार करके और अरेराज धाम जाता है पूजा करने। तो ये हमारा पूरा एरिया जुड़ा हुआ है। बक्सर में हमारे दर्जनों रिश्तेदारियाँ हैं, दर्जनों, और अपनी रिश्तेदारियाँ। जैसे मैंने भगिनी की शादी की है, मैंने एक बहन की शादी की है, मेरा एक समधियाना भी है। तो ऐसा हम गिनवाएंगे तो आपको हर गांव में रिश्तेदार मिलेंगे। तो बक्सर मेरे लिए नया नहीं है, बक्सर मेरे लिए पुराना मेरा घर है। 1995 से मैं वहाँ के राजनीति के केंद्र में रहा हूँ। सुखदा पांडे जी को चुनाव लड़ाने में गया था तो 1.25 महीने में लगातार बक्सर में था और उसके बाद लगातार जाता रहा हूँ। तो मेरे लिए नया जगह नहीं है, बक्सर मेरा पुराना जगह है और बक्सर के लोग भी हमको पसंद करते हैं और मैं बक्सर को बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए मुझे मौका मिला और मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। संगठन में आप काफ़ी मजबूती तरीके से काम कर रहे हैं। 90 के दशक से जहां तक मुझे पता है भाजपा में आपका जो है योगदान रहा है। बक्सर जो है वो ब्राह्मणों का मूल सीट माना जाता है। ब्राह्मण वोटर भी हैं, भूमियार वोटर भी हैं, राजपूत वोटर भी है। भूमियारों को और राजपूत को किस तरीके से एकत्रित करें? देखिए, सब हमारे वोटर हैं, इसमें अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सब हमारे वोटर हैं और सबके बीच काम करने का मुझे अनुभव है और आप में मैं सबको समेट लूंगा एक साथ और समेट करके वो सीट को जिता करके दूंगा। और आने वाले दिनों में आपको बक्सर में कोई तनाव नहीं दिखेगा। आप देखेंगे बक्सर पूरी तरह रिलैक्स मुद्रा में रहेगा और बक्सर बहुत आगे बढ़ेगा। लगता है कि नीतीश कुमार अब साथ हैं तो 400 पार हो जाएगा, जो पीएम मोदी कहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ऐसा करिश्मा है कि जो मोदी जी के पतवार को पकड़ लेगा वो भवसागर पार हो जाएगा। और मोदी जी ने तो मुझे अपने नाव का नाविक बना दिया है। मुझे तो उन्होंने एक बड़ा काम दिया है कि भाई नाव चलाना है बक्सर में जा करके और बक्सर की जनता का सहयोगी बनना है और मोदी जी के साथ आके लोकसभा में खड़ा होना है। तो इसलिए मोदी जी ने मुझे सिपाही बनाया है एक तरह से कि भाई जाओ, इस राजनीति के, इस चुनाव क्षेत्र के कि जो ये भव सागर है, इसमें नाविक बन करके बक्सर की जनता को पार करा के मेरे पास लाओ। सामने INDA का कुनबा है जो लगातार लंबा हो रहा है। सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुई है, लेकिन राजद ने जो है उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, टिकट देने में लगे। लगता है कि टक्कर दे पाएंगे एकदम जो। देखिए, कोई लड़ाई ही नहीं है। आपको देखिए, ये इंडी गठबंधन, जिसको मैं पिंडी गठबंधन बोलता हूँ। पिंडी? हाँ, इंडी का पिंडी। क्योंकि जब ये गठबंधन बना, जो इसको बनाने के लिए नीतीश जी आगे आए, वो खुद छोड़ करके हम लोगों के साथ आ गए। तो इंडी का पिंडी तो उसी दिन हो गया। और बाकी जो लोग हैं उसमें, लालू जी का कोई देश चलाने का मुद्दा है? लालू जी अपने बेटे के लिए जी रहे हैं, अपने बेटी के लिए जी रहे हैं। वो कोई प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि लोग उनको वोट देगा? इसीलिए कोई इशू ही नहीं है। आप देखेंगे मोदी जी के प्रधानमंत्री के लिए हम लोग जाएंगे वोट मांगने जनता के बीच, और बाकी लोग जो आएंगे वो अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आएंगे, देश के लिए नहीं आएंगे। देश के लिए कोई जाएगा तो बीजेपी का कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी जाएगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का वोट। उनका कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार है? लड़ाई तो पीएम की है और पीएम की लड़ाई के लिए हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। मतलब सामने कोई भी उम्मीदवार हो, कोई नहीं है, चुनावी मैदान में पटक देना कोई नहीं है। सब पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता उनको धोबिया पाट मारेगी। धोबिया पाट जनता मारेगी। चलिए, तो जनता जो है वो धोबिया पाट मारेगी। बक्सर लोकसभा सीट से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जो है मिथिलेश तिवारी को दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट मिथिलेश तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने देकर जो है एक बार फिर से चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो है लगातार चौंकाने वाले फैसले लेती है और इस बीच मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है।
है। बहरहाल अब आगे देखना है मिथिलेश तिवारी बक्सर लोकसभा सीट से किस तरीके से अपना जीत दाखिल करेंगे और सामने जो उम्मीदवार होगा किस तरीके से चुनावी मैदान में उनको टक्कर देने की तैयारी में लगेंगे। बहरहाल इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।